परमेश्वर के वचन से मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 128 उसकी पहली आयत से छठी आयत तक। भजन संहिता 128 पहली से 6 आयत तक। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो और वो ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इस्राएल को शांति मिले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम पढ़ें कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 12 से 21 आयत तक। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्सेस फ्रॉम 12 to 21। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। लूका चैप्टर 2 वर्सेस 22 to 40। लूका चैप्टर 2 वर्स 22 से 40। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडकों का एक झुंड या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। यरूशलेम में शामोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे,
तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर के धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिससे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वे अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कह जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के किराने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरुद्ध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पर छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वे बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह गई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपवास किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी और उन सबों में से जो यरूशलेम को छुटकारे की बात जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगे। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील से अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ये प्रभु की इंजील है। आमीन। गाओ गाओ और ललकारो, सारी दुनिया गाओ, राजा यीशु पैदा हुआ है, हालेलुया गाओ। गाओ गाओ और ललकारो, सारी दुनिया गाओ, राजा यीशु पैदा हुआ है, हालेलुया गाओ। गाओ गाओ और ललकारो, सारी दुनिया गाओ, राजा यीशु पैदा हुआ है, हालेलुया गाओ। गाओ 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 और ललकारो, सारी दुनिया गाओ, राजा यीशु पैदा हुआ है, हालेलुया गाओ। लाया है वो सुख और शांति, मुक्ति का संदेश यहाँ, लाया है वो सुख और शांति, मुक्ति का संदेश यहाँ, जीवन के पथ पर हारे आकर मुक्ति पा। गाओ गाओ गाओ
राजा यीशु पैदा हुआ है, हालेलुया गाओ। वो ही तो है सच्चा रास्ता, स्वर्ग को जो पहुँचाएगा। वो ही तो है सच्चा रास्ता, स्वर्ग को जो पहुँचाएगा। भूले भटके राही आओ, आओ मिलकर गाओ, गाओ 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 और ललकारो सारी दुनिया गाओ। राजा यीशु पैदा हुआ है, हालेलुया गाओ। गुड मॉर्निंग, आप सबको सलाम। आज के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। जो लोग ऑनलाइन सर्विस में इबादत कर रहे हैं उन्हें भी प्रभु आशीष दे, और जो लोग ऑफलाइन फिजिकली चर्च में आ रहे हैं उनको भी प्रभु आशीष दे। आज जो है फर्स्ट संडे आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के बाद का आज पहला संडे है, और इस साल का 2020 का आखिरी संडे है। 2020 में अब हमारे लिए कोई संडे नहीं है, बाकी हमारे जीवन में बहुत संडे आएंगे जब तक इस दुनिया में रहेंगे हम लोग, लेकिन यह संडे जो 2020 का आखिरी संडे है हमारे लिए अब नहीं आएगा। यह साल अब अलविदा हो रहा है। हमें बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें जो दिया है हमें याद रखनी है। आज की जो विशेष थीम ली गई है परमेश्वर के वचन से, वह है द फैमिली, परिवार। परिवार क्या चीज है? परिवार के विषय में हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या बताता है। एक परिवार के लिए, एक प्रभु में बने हुए रहने के कितने फायदे हैं उस चीज के लिए। और हम देखते हैं यहां पर आपके सामने खुदा के पाक कलाम से पढ़ा गया जबूर 128, भजन 128 और कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 12 आयत से लेकर के 21 आयत, और लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय की 22 से 40 तक। और यहां पर देखते हैं हम परमेश्वर के वचन से हम अपना ध्यान खुदा के वचन की तरफ लगाएंगे। इसमें कुछ बातें हैं कि परिवार के लिए, जो आज ये संडे है परिवार का है, द फैमिली। यहां भजनकार जो है कहते हैं क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। कितनी बड़ी बात है यहां पर एक परिवार के लिए कि जो उसका भय मानता है उसके मार्गों पर चलता है। उसका भय मानना क्या है? उसके मार्गों पर चलना क्या चीज है? उसका भय मानने का मतलब ये नहीं कि आप डर की जगह कहीं बैठ जाइए। उसका भय मानना है कि आप सत्य के मार्ग पर चलिए, आप सच्चाई से चलिए, सत्य और अहिंसा के साथ चलिए, प्रभु के वचन की ज्योति में चलिए। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे लोग जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठते, धन्य है वे लोग जो ऐसे ठट्ठा करने वाले लोगों के साथ नहीं मिलते। भजन 1 में बड़ी सुंदर सी आयत, पहला भजन जो है अगर आप देखें
कि धन्य वह लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, न पापियों के मार्ग में खड़ा होते, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते। लेकिन वह कैसे होते हैं? वह परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहते हैं। दे आर हैप्पी विद द लॉ ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहते हैं और उसमें रात दिन ध्यान दिए रहते हैं। और इसका फल क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नदियों के किनारे, नालियों के किनारे लगाया गया है। जैसे जब अपने ऋतु में यानी गर्मी का समय अगर आता है तो भी वो मुरझाते नहीं है, बल्कि वो हरे भरे रहते हैं। हरे भरे इसलिए रहते हैं कि अंदर से उनको नमी मिलती है, इसलिए वो नमी के कारण हरे भरे रहते हैं। लेकिन वह लोग जो हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वह कहते हैं कि दुष्ट ऐसे नहीं होते, वो हरे भरे नहीं होते, बल्कि वो भूसी के समान होते हैं जो हवा से उड़ जाते हैं। और दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे, न पापियों धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। देखिए, दुष्ट लोग धर्मियों की मंडली में नहीं ठहर सकते। दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। आज की परिस्थिति, आज का परिवेश अगर हम देखते हैं तो कहीं कहीं झूठ ही सत्य के ऊपर, झूठ को ही सत्य बनाया जा रहा है। लेकिन सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है। अगर हम एक स्वच्छ पानी के अंदर एक बूंद अगर आप कोई गंदगी डाल देंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए सत्य ही सत्य है, सत्य की जय होती है, सत्यमेव जयते। यहां पर धन्य वह कहता है उसके लिए जो उसके साथ, जो परिवार में जो यहोवा का भय मानता है, जो उसके सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सच्चाई से हैं। आज बहुत सी बातें आती हैं, कहते हैं लोग बाकी सच्चाई के मार्ग पर चलने से क्या मिलता है। हमने बड़ी देखी है, लेकिन सचमुच में सत्य दबाया नहीं जा सकता, सत्य हारता नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए परिवार में सच्चाई का साथ, परिवार में प्रेम के साथ, परिवार के लिए प्यार बहुत जरूरी है, सत्य बहुत जरूरी है। एक परिवार को बांध के रखना, वहां पर सच्चाई, वहां पर त्याग और वहां परमेश्वर का प्यार होना जरूरी है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं कि जैसे मैंने तुझे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। आप परिवार में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबको एक दूसरे का आदर करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, परमेश्वर के वचन को बीच में रखते हुए, क्राइस्ट सेंटर्ड, हमारी मसीही लाइफ जो है क्राइस्ट सेंटर्ड, मसीह हमारे बीच में अगर है तो समझिए कि परमेश्वर हमारे उस परिवार को आशीषित करता है। यहां लिखा है उसके बाद क्या है कि तू धन्य, निश्चय कमाई को, तू अपनी कमाई को खाने पाएगा, धन्य होगा और तेरा भला होगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है, उसके साथ वहां उसका रिजल्ट भी देखिए, तो निश्चित अपने कमाई को खाने पाएगा, तेरा धन्य होगा और तेरा भला होगा। यह कितनी बड़ी बात है। यहां भला, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर में सिखाते हैं कि कभी किसी का बुरा हो नहीं सकता है भलाई छोड़ करके। जो उसके पथ पर चल रहा है, जो उसके मार्गों पर चल रहा है, जो उसके ज्योति में चल रहा है, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता, चाहे कोई लाख बुरा चाहे। लेकिन जिसके साथ खुदा है, परमेश्वर हमारे साथ है, then who can against us if God is with us। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब प्रभु हमारे साथ है तो प्रभु के साथ चलने के लिए हमें सत्य के मार्ग पर, उस खुदा के मार्गों पर चलना जरूरी है। आगे तीसरी बात देखते हैं, परिवार में फलंती, परिवार में फल।
पत्नी, बच्चे, किस तरह की आशीषें हैं कि घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता के समान, बच्चे जलपाई पौधे से। सुन लो, जो लोग, यहां पुरुष की बात है, लेकिन जो लोग उस यहोवा का, उस परमेश्वर का, प्रभु का भय मानते हैं, यानी उसके मार्गों पर चलते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, खुदा उन्हें आशीष देता है। वो आशीष पाएंगे, उन्हें ऐसी ही आशीषें मिलेगी। तो हमारा परिवार जो है क्राइस्ट सेंटर्ड होना चाहिए, मसीही सेंटर्ड। कहता है तो ईश्वर तुम्हें उम्र दराज की देगा और वह लोग अपने नाती पोतों को भी देखने पाएंगे। मसीह को देख न लेगा तब तक मौत को न देखेगा। मसीह को यानी प्रभु को नहीं देख लेगा। देखिए, वह व्यक्ति एक भक्त था, एक धर्मी जन था और पवित्र आत्मा उस पर था, और यहां था कि जब तक वो प्रभु के, मसीह को, प्रभु को न देख लेगा। लेकिन हुआ क्या? अंत में उसने मसीह का दर्शन किया। लिखा है कि मंदिर में आया और माता पिता, प्रभु यीशु मसीह के माता पिता अपने उस बालक को, यानी यीशु मसीह को लेकर के उस मंदिर में आते हैं। व्यवस्था के अनुसार हर माँ बाप अपने बच्चे को मंदिर में अर्पण करते हैं, व्यवस्था है ये। और उस रीति के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार उसने प्रभु यीशु को गोद में लेता है। कितनी, क्या सौभाग्य उनकी कि प्रभु यीशु मसीह को गोद में लेकर के और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उनका सौभाग्य देखिए कि प्रभु यीशु मसीह को गोद में लेते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, हन्ना नामक वह व्यक्ति, लेडी, वह महिला जो बूढ़ी हो चुकी थी और वह 84 वर्ष की विधवा थी, सिर्फ 7 वर्ष अपने पति के साथ रही, लेकिन वह कभी मंदिर को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रार्थना करती थी, उपवास करती थी, रात दिन उपवास किया करती थी। लेकिन एक दिन हुआ, वह प्रभु से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, इस यरूशलेम के छुटकारे की इंतजार करती थी। उस बालक के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें करती थी। लेकिन प्रभु ने उसको किस तरह से आशीषित किया। वह रात दिन उपवास किया करती थी, प्रार्थना किया करती थी, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन्हें सभी प्रभु का धन्यवाद करने लगी। प्रभु का किस तरह से उसको दर्शन मिलता है, प्रभु का आशीर्वाद उसे मिलता है कि प्रभु उसे आशीषित करते हैं। और वह बालक, वह यीशु, देखो कहा है कि बालक बढ़ता, बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। नासरत को उनके माता पिता लेकर लौट आए, जिसे कहते हैं जीसस ऑफ नासरत। तो ये चीजें हैं कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग, जो परिवार और घर, जो फैमिली लाइफ है हमारे जीवन में, एक मसीही सेंटर्ड, क्राइस्ट सेंटर्ड, ओबीडिएंट, झूठ नहीं होना चाहिए, सत्य के साथ चलें। और जब हम सत्य के साथ चलते हैं, परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं, तो परमेश्वर उस परिवार को, उस घर को आशीषित करता है। वह फैमिली फलवंत होती है, वह फैमिली जो है प्रभु की आशीषों में बढ़ता जाता है। डे टू डे खुदा की आशीष उन पर होती है, उनके परिवार में, उनके बच्चों में और दूसरे लोगों पर। इसलिए हमारा जो जीवन है, जो पारिवारिक जीवन है, वहां प्यार बहुत जरूरी है। वहां झूठ नहीं चलेगा, सत्य का साथ चलना है। धन्य है जो यहोवा का भय मानते हैं। प्रभु के भय में रहने के साथ साथ, जब हम प्रभु के भय में रहेंगे तो कोई गलत काम नहीं करेंगे। वह क्राइस्ट सेंटर्ड हमारा परिवार होगा और प्रभु की आशीषें होगी। इसलिए मेरे प्यारे जीजो,
हम अपने आप को इन्हीं वचनों के साथ साथ अपने आप को खुद को जांचें, खुद को एग्जामिन करें कि आवर फैमिली लाइफ सेंटर्ड ऑफ क्राइस्ट, मसीह सेंटर्ड है। अगर मसीह सेंटर्ड है, क्राइस्ट हमारे परिवार का सेंटर है, केंद्र बिंदु है, तो सचमुच में वह परिवार आशीषित होगा। चाहे लाख दुख तकलीफ मुसीबतें परेशानियां आएंगी, परमेश्वर उन्हें छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर कहता है धन्य वो लोग जिनकी आंखें यहोवा की तरफ, परमेश्वर की तरफ है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिनकी निगाहें खुदा के तरफ है, जिनका मुख परमेश्वर की तरफ है, उनके मुख कभी काले नहीं होने पाते हैं। जवान सिंहों को घटी हो जाती है, हो सकती है, पर परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। प्यारे अजीजों, हम खुदा के वचन को माने, सत्य के साथ चलें, प्रभु से लगे रहें। आज जब प्रभु से लगे हैं तो सचमुच में प्रभु की आशीष बनी है। कहते हैं जब प्रभु का हमारे बीच में परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत न होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। जय मसीह की। आइए हम सिफारिशी दुआ में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे के फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के लिए दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार है, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से
गवाही देने और खिदमत करने के लिए आई रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरे तमाम कलीसिया के लिए, उनकी काउंसिलों और रहनुमानों के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। ऐ रहीम खुदावन हमारे दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्हें वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाह की अपनी खुशी में शरीक हो। ऐ रहीम खुदावन हमारे दुआ सुन। ऐ तमाम हम ऐ आसमानी बाप अपनी बादशाह जल्दी ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो लेट अस प्रे। और फादर इन हेवन, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you all, now and forever. Amen.